नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भिंड की, जहां ग्राम जाखौली में बाढ़ के हालातों को देखते हुए दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने संभाली कमान। साथ ही बात होगी बनासकांठा की, जहां पूर्णिमा महामेला का हुआ रंगारंग शुभारंभ। अंत में चर्चा करेंगे उत्तराखंड की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने की मतदाता सूची के पुनरीक्षण की मांग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां ग्राम जाखौली में बाढ़ के हालातों को देखते हुए दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने संभाली कमान। मौके पर तहसीलदार रमाशंकर शर्मा रहे मौजूद। जर्जर हालत में दिखे घरों को कराया गया खाली, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में की मदद। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बनासकांठा से है, जहां जिला कलेक्टर मिहिर पटेल ने अंबाजी भद्रवी पूनम महामेला का उद्घाटन किया। कलेक्टर सहित अधिकारियों ने किया मां अंबा के रथ का पूजन, रथ खींचकर किया मेले का शुभारंभ। जिला कलेक्टर मिहिर पटेल प्रार्थना करते हैं कि मां अंबा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे और मेला सुखमय एवं निर्विघ्न संपन्न हो। मेले के उद्घाटन अवसर पर जिला विकास अधिकारी श्री MJ दवे, जिला पुलिस अधीक्षक श्री अक्षयराज मकवाना उपस्थित रहे। आज रोज 12 સપ્ટેમ્બરના દિવસે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા અને દેવસ્થાનમ ટ્રસ્ટ દ્વારા જગત જનની મા અંબાના રથનું પ્રસ્થાન કરાવી આનંદ અને ઉલ્લાસના આ પવિત્ર પર્વ એવા ભાદરવી પૂનમ મેળાનું શરૂઆત કરવામાં આવી છે। હું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર વતી સર્વે માઈ ભક્તોને, તમામ શ્રદ્ધાળુઓને, દેશના અને રાજ્યના ખૂણા ખૂણામાંથી ચાલીને આવતા પગપાળા શ્રદ્ધાળુઓને સૌને ખૂબ ખૂબ આદરપૂર્વક આવકારું છું। મા જગત જનની અંબાના ચરણોમાં સમસ્ત જીવ માત્રના કલ્યાણની પ્રાર્થના સાથે નિર્વિઘ્ન રૂપે કોઈપણ શ્રદ્ધાળુને કોઈપણ જાતની તકલીફ ના પડે અને કોઈપણ જાન કે માલની હાનિ ના થાય તેવા આશીર્વાદ માતાજી સાથે માગેલા છે અને ખૂબ શ્રદ્ધા અને પવિત્ર વાતાવરણ સાથે મા જગતજનની અંબાજીના આંગણે આજે ભાદરવી પૂનમના શુભ મેળાની શરૂઆત થઈ છે। ધન્યવાદ। કુલ 3 જગ્યાએ દેવસ્થાનમ ટ્રસ્ટ દ્વારા નિઃશુલ્ક ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત પગપાળા સંઘોનો અંબાજી ખાતે આવવાનો જેટલો પણ માર્ગ છે એ સમગ્ર માર્ગ ખાતે સેવા કેમ્પો દ્વારા સેવાભાવી ભક્તો દ્વારા પણ આ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। बनासकांठा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील भाई की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश से झांसी में अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों ने ट्यूब और लाठी पर सबको बांधकर नाला पार किया। बीमारी के चलते तहसील मोड़ के ग्राम झमलिया में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। अपने गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, बीच में एक नाला पड़ता है तो तेज बहाव से अपना विकराल रूप धारण किए हुए जिस पर करने के लिए ट्यूब का सहारा लिया गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां परशुराम धाम पर 14 सितंबर को हुआ कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने बताया कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी स्वर्गीय पंडित राजाराम मिश्र की प्रतिमा का अनावरण संस्कृत केंद्र परशुराम धाम शाहजहांपुर में 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को राजस्थान एवं हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से परशुराम धाम के प्रांगण में संपन्न होगा। तत्पश्चात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी परीक्षा में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के प्रदेश महामंत्री हरिशरण वाजपेयी ने बताया कि पंडित राजाराम मिश्र का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने संपूर्ण समाज का सक्रियता के साथ मार्गदर्शन किया। संस्कृति केंद्र परशुराम धाम की स्थापना कर संपूर्ण समाज को संगठित करने का अतुलनीय योगदान दिया। आज वह शरीर रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन विचार व आदर्श हमारे सामने है। इसलिए उनकी प्रतिमा स्थापना का निर्णय लिया गया ताकि वह सदैव हम सभी के मध्य सदैव प्रेरणा पुंज के रूप में उपस्थित रहकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। श्री वाजपेयी जी ने सभी से कार्यक्रम में सहयोगिता की अपील की। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से केशव चंद्र मिश्र, डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्रा, रवि मिश्रा, एडवोकेट
के शुक्ला, अवधेश दीक्षित, डॉक्टर संजय पाठक, श्री दत्ता शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख कौन जितेंद्र नाथ, प्रेस वार्ता का संचालन नीरज वाजपेयी ने किया। आगामी 14 तारीख को 14 सितंबर को परशुराम धाम, जिसकी स्थापना हमारे मार्गदर्शक प्रदर्शक और ब्राह्मण समाज के संस्थापक पंडित राजाराम मिश्र जी ने की थी। पिछले वर्ष जो है उनका देहावसान हो गया था, वो गोलोकवासी हो गए। ब्राह्मण समाज आगामी 14 सितंबर को पंडित जी की मूर्ति की स्थापना परशुराम धाम विश्रात रोड पे करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में उस मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जो हमारे ब्राह्मण भी हैं और राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल भी रहे हैं, पंडित कलराज मिश्र जी जो हैं, और बाबूजी के वो साथी भी रहे हैं। बाबूजी के साथ बाबूजी ने उनके साथ जो है बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो वो उस मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे जो है पंडित कलराज मिश्र जी द्वारा स्वर्गीय पंडित राजाराम मिश्र की मूर्ति का अनावरण परशुराम धाम पे किया जाएगा। तदुपरांत जो है अटल सभागार जेल रोड पे जो है उसमें जो है पंडित कलराज मिश्र का स्वागत सम्मान समारोह होगा और उनका उद्बोधन होगा। और इस निमित्त पूरे सर्व समाज के लोगों को हम लोग वहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक घर, एक व्यक्ति और एक समाज के नहीं होते हैं, वो सर्व समाज के होते हैं और वो सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। पंडित राजाराम मिश्र एक ऐसी ही विभूति थे समाज के लिए, जो सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। एक वकील के रूप में उन्होंने जो है बहुत लंबे समय तक जो है न्यायिक कार्य किया और उन्होंने एक विद्यालय भी खोला था अपने गांव में। जिस गांव से पंडित जी निकल के आए, उन्होंने सबसे पहले देखा कि शिक्षा का अभाव है, लोग स्कूल नहीं है। आज से समझिए, आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले जो है किसी गांव में जो है उन्होंने स्कूल खोला, जिस गांव से वो निकल के आए थे, और वहाँ पे उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। तो उन्होंने समाज में उनको जहाँ भी जो कमी दिखती थी कि यहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है, उन्होंने वो सब काम किए, जिससे समाज को जो है पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को या जिनको मार्ग नहीं दिख रहा है उनको मार्ग दिखाने का काम उन्होंने हमेशा किया। जहाँ पर जो भी जिस तरह की ज़रूरत है वो सब कार्य उन्होंने किए। वो उनको एक कार्य में नहीं बांधा जा सकता, एक वर्ग में नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने सर्व समाज के लिए जो है अपना पूरा जीवन समर्पित किया। हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि उनकी मूर्ति का अनावरण जो है वो होने जा रहा है। उनकी मूर्ति वहाँ पे रहेगी तो वो हम लोगों के लिए वो आजीवन जो है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो प्रेरणा देती रहेगी कि पंडित जी ने किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ने का, समाज सेवा का रास्ता दिखाया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को खटीमा एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को प्रार्थना पत्र सौंपकर खटीमा नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किए जाने की मांग की। प्रार्थना पत्र के अनुसार पूर्व में मतदाता पुनरीक्षण किया गया, किंतु नगरपालिका परिसीमन के बाद कुछ मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में छूटे हुए मतदाताओं को पुनरीक्षण की कार्यवाही के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की मांग की। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि नगरपालिका परिसीमन से पहले और परिसीमन के बाद छूटे हुए सभी मतदाताओं को पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हमारे खटीमा नगर पालिका का क्षेत्र विस्तार हुआ है, उसकी वोटर लिस्ट अभी हमने तैयार करनी है। उसमें इनकी शिकायत ये कि कुछ लोग जो पुराने परिसीमन से पहले जो लोग थे उनके कई वोटर लिस्टों में नाम नहीं है, तो ये भी हम साथ ही साथ कर लेंगे। देखिए, जो हम नए परिसीमन के हिसाब से जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उनके वोटर लिस्ट में उनका नाम तो जोड़ेंगे, साथ ही साथ जो पुराने परिसीमन से पहले के जो व्यक्ति जो इस वोटर ID कार्ड उनके बने नहीं है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया, उनको भी हम जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। तो देखिए 16 तारीख तक हमें करना है, थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब 16 तक हम लगभग इसको तैयार कर देंगे। अच्छा, नगर पालिका विस्तार होने के कारण वोटों का पुनरीक्षण चल रहा है और पूर्व में जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था नगर पालिका के द्वारा, उसमें कुछ लोग मतदाता छूट गए थे
और उनकी शिकायतों के आधार पर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान नगर पालिका चुनाव आगे बढ़ने से वो कार्य रुक गया था। अब हमने प्रशासन को पत्र दिया है कि जो क्षेत्र सम्मिलित किया गया है उसके साथ ही पूर्व का जो क्षेत्र है उसकी भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाए, जिससे कि सभी लोगों को मतदाता सूची के साथ जोड़ा जाए और उनको मतदान का लाभ प्राप्त हो सके और मतदान का उपयोग हो सके। एसडीएम साहब ने कहा है कि जांच के आधार पर दोनों मांगों पर, दोनों प्रार्थना पत्रों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।